सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपसे स्वागत है आज एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों 4 दिन से अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो तैयार कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया। बस मैं आपके लिए 5 to 6 डेज में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त वीडियो लेके आ जाऊँगा और वो होगी स्पेस के ऊपर। तो वो टॉपिक क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। वो टॉपिक है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। तो स्टीफन हॉकिंग की गई है बहुत ही ज़्यादा बड़ी थ्योरी के ऊपर हम बात करेंगे। तो उसके बारे में हम 5-6 दिन बाद बात करेंगे। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो दोस्तों MCU के फेज़ 4 या फेज़ 5 या कोई भी फेज़ आने वाले फेजेस में हमें विलन्स के रूप में थैनोस तो नहीं दिखने वाला, क्योंकि थैनोस की तो 2 बार मर चुका है। तो हमें कौन दिखेगा, मतलब कौन हमारा विलन होगा? तो ये होंगे कॉस्मिक आइडेंटिटीज़। तो जैसा कि आपको पता ही है MCU आने वाले फ्यूचर के अंदर कॉस्मिक आइडेंटिटीज़ या कॉस्मिक बीइंग के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डील करने वाला है और बहुत सारी मूवीज़ में उनका रेफरेंस होगा, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स, साथ के साथ इटर्नल्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। इन तीन और भी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर इनका होएगा। तो आज हम उन्हीं कुछ कॉस्मिक बीइंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर हम वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो गाइस, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ईशान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है एसगार्डियंस। तो हमें पता है कि एसगार्डियंस को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और इनका रेफरेंस, मतलब थॉर का रेफरेंस तो ज़्यादातर हर एक मूवी के अंदर हुआ है। और ये एसगार्डियन हमारे लिए कोई थ्रेट तो नहीं बनने वाले, पर हमारे फेवर में तो सिर्फ थॉर ही है। बाकी हेला जो कि जिंदा है वो एक विलन के रूप में और एक कॉस्मिक आइडेंटिटी के रूप में हमारे पास आ सकती है। और जैसा कि हमें पता है कि एसगार्डियन भले ही मतलब गॉड्स है, पर फिर भी हमारे लिए तो वो कॉस्मिक आइडेंटिटीज ही हैं। तो सेकंड नंबर पे आते हैं वॉचर। तो वॉचर का मार्वल कॉमिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेफरेंस है। इनका बस ये काम है कि इनको बस देखना है और सब कुछ करते हैं, मतलब सबका रिकॉर्ड रखना है। हाँ, MCU कॉमिक्स में तो हर एक मतलब कॉमिक के अंदर इनका कहीं ना कहीं तो रेफरेंस है, पर मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर हमने इनको एक बार ही देखा था जब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में स्टार लॉर्ड और उनकी टीम जा रही थी, तब वो उसे वॉच कर रहे थे। तो जैसे कि इन्होंने आज तक कोई काम मतलब बिगाड़ा नहीं है, इनका काम बस देखना है। पर इन्होंने एक बार काम बिगाड़ भी दिया था, वो हुआ था गैलेक्टिक्स के साथ। गैलेक्टिक्स एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक बीइंग है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि वॉचर ने क्या किया था जब गैलेक्टस अपनी स्लीपिंग, मतलब गैलन था उसका पहले नाम, और जब बिग बैंग के अंदर घुसा। और इसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो लाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे बताऊँगा तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। तो अब हम उन आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करने लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो एक ही चुटकी में हमारी अर्थ को ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, वो बहुत बार हार भी चुके हैं, पर फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उनका कोई खुद का डायमेंशन है, जिसमें से सबसे नंबर 1 पे आता है डोरमामू। तो डोरमामू का एक खुद का ही डार्क डायमेंशन और उस पर वहाँ पे वो रूल करता है और वहाँ पे वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है। तो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में देखा था कि मतलब उस डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का मतलब यूज़ करके उसे बुरी तरह हराया तो नहीं, पर चकमा ज़रूर दे दिया था। और इसका हमें आगे भी पता लगेगा डॉक्टर स्ट्रेंज के आने वाली मूवी के अंदर। और डोरमामू इतनी आसानी से डॉक्टर स्ट्रेंज का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सेकंड नंबर पे आता है पास्ट और सेगमेंट। तो ये दोनों का रेफरेंस ब्लैक पैंथर की मूवी में तो नहीं हुआ है, पर MCU कॉमिक्स में हुआ है, क्योंकि MCU कॉमिक्स के अंदर ये हर एक ब्लैक पैंथर को मतलब बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ही थी और ये ही उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल थे। और जब कोई ब्लैक पैंथर मरता है तो ये मतलब उसको ग्रीन वैली का रास्ता दिखाते हैं और जिसे हम ब्लैक पैंथर का हेवन भी कह सकते हैं। वैसे तो ये कोई बड़ी आइडेंटिटी नहीं है, पर मेरे को नहीं लगता कि MCU इसको आने वाले फ्यूचर के अंदर ऐड करेगी। तो नेक्स्ट आते हैं सेलेस्टियल्स। तो सेलेस्टियल वो बीइंग्स है जो हज़ारों बिलियंस ऑफ ईयर्स से मतलब यूनिवर्स के अंदर हैं और वो मतलब इन्फिनिटी स्टोन्स को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये वो यूनिवर्स पे राज करना चाहते हैं। और हमने इसका एक विज़न देखा था कलेक्टर के विज़न में, जब वो सर्जन नाम के सेलेस्टियल को पावर स्टोन होल्ड करते हुए दिखा रहा था और उसने उसका एक डेमो भी दिया था। और नोवेयर एक पूरी सेलेस्टियल से सर कटे हुए सर की कॉलोनी है, जहाँ पर वो माइन करके रिसोर्सेज को पूरा करते हैं और उससे से वो जिंदा भी रहते हैं।
तो और वो मतलब इन्फिनिटी स्टोन को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि वो मारे कैसे गए, या फिर मतलब वो इतने सारा पावरफुल होने के बाद भी उनको किसने मारा, तो इसका पता हमें आने वाली मूवीज़ में पता लगेगा। और क्या पता इन्हें कोई वापस ज़िंदा भी कर ले और ये आगे जाकर एक बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉस्मिक बीइंग बन जाए हमारी आने वाली MCU फेज़ 4 या 5 के अंदर। वैसे तो ये नहीं है कि सारे सेलेस्टियल मारे गए हैं, कुछ सेलेस्टियल हैं जैसे सर्जर और ये अभी भी ज़िंदा है, और क्या पता आने वाली मूवीज़ के अंदर हम ये अपनी एंशिएंट पावर से दूसरे सेलेस्टियल्स को भी ज़िंदा कर दें, कुछ भी हो सकता है। तो एक सेलेस्टियल के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि है ईगो। तो वैसे तो मार्वल के कॉमिक्स में ईगो कोई सेलेस्टियल नहीं है, पर MCU वालों ने इसे एक सेलेस्टियल बना दिया है, और वैसे तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है और आने वाली मूवीज़ के अंदर हमें इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिखने वाला है, पर हाँ फिर भी एक सेलेस्टियल है। तो अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनके ऊपर एवेंजर्स वोल्ट्रॉन, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बनी हुई है, मतलब थैनोस की नहीं, इन्फिनिटी स्टोन्स की। तो किसी को भी ये नहीं पता था इन्फिनिटी स्टोन किसने बनाया। MCU के अंदर तो MCU कॉमिक्स में तो इसे नेमेसिस ने बनाया ये कहा गया है, पर वैसे मतलब MCU के मूवीज़ के अंदर इसका कोई भी रेफरेंस नहीं था। तो अगर आपने एंड गेम सही तरह देखी थी तो उसके अंदर जब नेब्यूला और रोडी जाते हैं वहाँ से वो पावर स्टोन लेने, तो साइड में एक पिक्चर बनी होती है, और पिक्चर के अंदर जो 4 लिविंग बींग्स थे वो थे इटर्निटी, इन्फिनिटी, एंट्रोपी और डेथ। तो सब लोग यही कहते हैं कि इन्होंने ही मतलब इन्फिनिटी स्टोन को बनाया है, और ये ही लाइफ साइकिल को चलाते हैं, जिसमें से एंट्रोपी और डेथ ये डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इटर्निटी और इन्फिनिटी क्रिएशन को। तो ये चारों मिलकर इन्होंने इन्फिनिटी स्टोन को बनाया है। MCU के अंदर तो इनका जो छोटा सा रेफरेंस है जब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में जब स्टार लॉर्ड ने बोला था कि आई कैन सी इटर्निटी, तो ये हो सकता है कि कोई छोटा सा रेफरेंस हो या उसने सच्ची में इटर्निटी को देखा, इसका पता हमें आने वाली मूवीज़ में लगेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट के ऊपर। तो लास्ट नंबर पे आता है द लिविल ट्राइब्यूनल। तो लिविल ट्राइब्यूनल एक बहुत ज़्यादा बड़ा कॉस्मिक बीइंग है, और ये मल्टीवर्स के अंदर मैनेजर सॉर्ट करता है, और जो भी कोई गड़बड़ करता है उसके तीर से उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इन्फिनिटी वॉर के राइटर्स की बात है तो वो द लिविल ट्राइब्यूनल को टाइटल वाली बैटल में लाना चाहते थे, पर इतने बड़े कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना उन्हें हज़म नहीं लगेगा, तो उन्होंने इसको हटा दिया। तो आपको क्या लगता है अगर इन्फिनिटी वॉर के टाइटल वाले सीन में द लिविल ट्राइब्यूनल आता तो कैसा लगता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो द लिविल ट्राइब्यूनल मैं 100% श्योर कह सकता हूँ कि MCU के अंदर है, और वो आने वाली मूवीज़ में बहुत ही ज़्यादा अपना बड़ा रोल देने वाला है। सो दैट बिग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो की अपडेट मिल जाए जैसे ये वीडियो अपलोड करें। तो गाइस मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं टेक्निकल शान। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड कीप इट ऑसम।